हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पर्चम में। आज का हमारा टॉपिक है सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन है इद का ईगो से, ईगो का सुपर ईगो से, और ये तीनों कैसे काम करते हैं उसके बारे में इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जो कि एक पर्सनालिटी की थ्योरी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है पर्सनालिटी की। तो आज से हम पर्सनालिटी की थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा था, आज हम पर्सनालिटी की थ्योरी को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। इस चैनल पे आपको सीटेट और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे। बीएड, एमएड और यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे कंटेंट्स यहाँ पर है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, देखिए फ्रॉइड ने क्या दी थी? साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है सीटेट वाले बच्चे के लिए या टीचिंग एग्जाम वाले बच्चों के लिए या किसी भी जो भी बच्चे जो कि एजुकेशन लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी? तो साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी? सिगमंड फ्रॉइड ने दी। और ये किस टाइप की थ्योरी है? तो ये पर्सनालिटी थ्योरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में उन्होंने बताया। सिगमंड फ्रॉइड ने उन्होंने बताया द इद, ईगो एंड सुपर ईगो आर द 3 एलिमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। यानी उन्होंने पर्सनालिटी के 3 एलिमेंट को बताया है ना। क्या बताया था? पर्सनालिटी के 3 एलिमेंट कौन से हैं? इद है, ईगो है एंड सुपर ईगो है ना। और इन तीनों के बीच में रिलेशन को उन्होंने दर्शाया कि इन तीनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है और ये तीनों कैसे काम करते हैं किसी के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पे, किसी के पर्सनालिटी को दिखाने में। ठीक है, तो ये बताया किसने बताया? सिगमंड फ्रॉइड ने बताया। किसके बारे में बताया? इद, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। और ये तीनों क्या है? एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है ना। फ्रॉइड सजेस्ट दैट माइंड वाज मच लाइक अ आइसबर्ग। हमारा जो माइंड है, फ्रॉइड ने क्या बोला कि हमारा जो माइंड है ना, ह्यूमन माइंड है, वो किसकी तरह है? आइसबर्ग की तरह है, यानी बर्फ के टीले की तरह है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है कि ये क्या है? ये बर्फ का टीला है ना। तो उसकी तरह हमारा माइंड है। द पार्ट यू कैन सी अबव द सरफेस इज कॉन्शियस माइंड, while the much larger part are eyes below the surface represent the unconscious mind, which is where the id can be found। देखो उन्होंने क्या बताया कि जो हम लोग पार्ट ऊपर में देख रहे हैं, आइसबर्ग है। आइसबर्ग कहाँ रहता है? आइस से बना हुआ रहता है और ज़्यादातर पानी वाले जहाँ पे जो ये पोलर रीजन है ना, वहाँ पर आपको जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है वहाँ ऐसे आइस के टीले बने होते हैं। तो इनका क्या कहना था कि जो पार्ट अबव द सी है ना, यानी पानी के जो ऊपर आपको दिख रहा है वो क्या है? पानी के ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी पानी के ऊपर वाला जो यहाँ पे इन्होंने पार्ट दिखाया है वो क्या है? वो कॉन्शियस माइंड है, यानी चेतन मन है। और जो पानी के जस्ट नीचे वाला पार्ट है जो कि ज़्यादा मात्रा में आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखिए दोनों फिगर में अगर आप कंपेयर करोगे तो ऊपर वाला छोटा दिख रहा है और नीचे वाला क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। तो इसके मतलब उन्होंने क्या बताया कि ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, ये क्या है? ये कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है हमारा। क्या किसके मन की बात हो रही है? एक मानव के मन की, एक ह्यूमन माइंड की बात हो रही है कि जो हमारा माइंड है वो आइसबर्ग की तरह है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो छोटा होता है जो कि कॉन्शियस होता है, यानी चेतन मन होता है। जो कॉन्शियस मन का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हमको सब कुछ पता रहता है, हमें उन सब चीज़ों पे कंट्रोल रहता है। और अनकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है? क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं होती है। ये किसके अकॉर्डिंग? सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया? मन हमारा क्या है? एक आइसबर्ग की तरह है। ठीक है, चलिए, और जो हमें ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है ना, अबाउट 90% जो दिख रहा है, ये क्या होता है? इद होता है ना। यहाँ पे कहीं इद होता है जो कि अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, अब चलिए उन्होंने 3 तरह की अवस्थाओं के बारे में बताया कि मन की कैसी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो कौन कौन सी होती है वो हम समझते हैं।
अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मन के 3 स्तर बताएं जो कि इस प्रकार है। किसने मन के 3 स्तर को बताया? किसने बताया कि मन जो होता है, आपका जो माइंड होता है वो किस तरह का होता है? वो 3 तरह का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है कॉन्शियस, जिसको चेतन मन कहते हैं, जो कि 10% होता है ना। कोई भी चीज 100% होता है ना, तो उसमें 10% क्या है? कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन होता है। दूसरा अर्ध चेतन मन, जिसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अर्ध चेतन मन यानी आधा चेतन है और आधा नहीं है, यानी सब कॉन्शियस माइंड। और तीसरा क्या होता है? अचेतन। अचेतन का मतलब होता है अनकॉन्शियस माइंड, जो कि 90% रहता है। अब आप समझ सकते हो कि हम लोग अनकॉन्शियस ज्यादा रहते हैं, हमें अपने आप पे कंट्रोल कम रहता है। बहुत कम लोगों को अपने आप पे कंट्रोल रहता है। तो वो जो चीज नेगेटिव चीज होती है ना, वो हमारे में ज्यादा होती है, और पॉजिटिव क्या होता है? कम होता है। तो उसी तरह इन्होंने मन की 3 अवस्थाओं को, 3 स्तर को बताया। किसने बताया? सिगमंड फ्रॉइड ने बताया। पहला बताया चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड, और अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड, जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। और यहीं पर ईद, जो हमने 3 एलिमेंट उन्होंने बताया ना, 3 एलिमेंट होता है पर्सनालिटी का, तो ईद यहीं पर काम करता है, अनकॉन्शियस माइंड में काम करता है। कौन? ईद। ईगो कहाँ काम करता है? ईगो काम करता है सब कॉन्शियस में, एंड सुपर ईगो कॉन्शियस माइंड में काम करता है। तो इन तीनों का रिलेशन तीनों से हो चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चेतन मन क्या होता है, कॉन्शियस क्या होता है। यह मन वर्तमान से संबंधित है, यानी रियलिटी से संबंधित है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे इसको क्या होता है? समझ होता है। दूसरा होता है अर्ध चेतन मन, ऐसा मन जिससे याद होते हुए भी याद ना आए कोई भी चीज, पर जब मन में ज्यादा और जोर दिया जाए तो यह याद आ जाता है। देखिए, चेतन मन यानी हम क्या, किस में जी रहे हैं? हम रियलिटी में जी रहे हैं। चेतन मन क्या होता है? रियलिटी में जी रहे हैं, हमको पता है कि क्या नहीं है, हमको हर चीजें याद रहती है। अर्ध चेतन यानी हाफ चेतन है ना, आधा चेतन में है। इसका मतलब कि हमें कोई चीज याद है, लेकिन एट अ टाइम याद नहीं आ रही है, और जब हम उसमें बहुत ज्यादा जोर देते हैं ना, कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने फ्रेंड्स के बीच बैठे रहते हैं, कुछ ऐसा डिस्कशन चलता है, तो हम बोलते हैं हाँ यार इसके बारे में मैंने पढ़ा तो है, याद नहीं आ रहा है। इस तरह की बातें आप करते हो, और जब आप ज्यादा जोर देते हो तो थोड़ी देर बाद आपको वो चीजें याद भी आ जाती है। तो वो क्या होता है? अर्ध चेतन यानी सम कॉन्शियस मन की बात हो रही है। अचेतन मन क्या होता है? जब मन चेतना में नहीं रहता, यानी कॉन्शियस नहीं रहता है, यह दुखी रहता है, स्तब्ध रहता है, इच्छाओं का भंडार रहता है। मतलब ये क्या रहता है कि हमको तो अपने डिजायर को, अपने नीड को फुलफिल करना है। हम कभी, मतलब क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है कि संतोषम परम सुखम की एक बात की जाती है कि जिसके मन में संतोष नहीं है ना, जिसके मन में सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो क्या होगा? वो दुखी रहेगा। क्या होगा? वो दुखी रहेगा, वो स्तब्ध रहेगा, वो अनकॉन्शियस रहेगा, है ना। वो उसमें इच्छाओं का भंडार रहेगा, और उसकी इच्छा कभी भी उसकी इच्छा जो है वो ऐसी नहीं लगेगी कि वो फुलफिल हो रही है, हमेशा वो दुखी रहेगा। जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, वो हमेशा लाइफ में दुखी ही रहेगा। और जो सेटिस्फाइड है ना, जो सेटिस्फाइड है वो, देखो अगर आप कभी कभी किसी, मतलब आप इसकी बात करो, अगर बहुत रिच व्यक्ति है तो उसको लगता है कि मैं और रिच बनूं, और रिच बनूं, और रिच बनूं। लेकिन आप एक गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो क्या है, दिन भर नौकरी करता है ना, और शाम को जाके क्या करता है, अपने घर में जो दिन भर का कमाया रहता है, जो डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं, वो दिन भर का कमाया हुआ रात को जाके सुकून से अपने घर में खाना खाते हैं। लेकिन देखोगे कि बहुत सारे ऐसे रिच लोग हैं कि बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन क्या है, वो रात को जाके अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको और पैसा कमाना है, और अमीर बनना है, और रिच बनना है। तो वो क्या होता है? अचेतन मन में जीते हैं, है ना। और चेतन मन क्या होता है? वो लोग जो बेचारे थोड़ा कमा रहे हैं और उसमें भी खुश हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या हम उन्होंने बताया। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके कि ईद क्या होता है ना, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है ना। देखिए यहाँ पे एक मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात, क्या होता है ईद, ईगो और सुपर ईगो। सिंपल से यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा। ईद क्या होता है? ईद जो होता है जिद्दी बच्चा होता है ना। और क्या होता है? ईगो क्या होता है? बहुत ही अच्छा बच्चा होता है। जैसे एक पेरेंट्स हैं, उनके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, और एक बहुत ज्यादा सभ्य है, संस्कारों से भरा हुआ है। और एक बच्चा जो होता है वो क्या होता है? इन दोनों को कंट्रोल करता है। वो क्या करता है? सिचुएशनली अपना काम करता है। तो
यही चीज रिलेशन हम पढ़ेंगे ईद, ईगो एंड सुपर ईगो में। ईद क्या करता है, इन दोनों को कंट्रोल करता है। ईगो को बहुत ज्यादा अच्छा बनना या बहुत ज्यादा बुरा होना, दोनों कहीं भी देखिए कोई भी चीज का एक्सट्रीम जाना है ना, अति बहुत बुरा होता है। और कभी भी आपको बीच में रहना चाहिए, वो किसी भी चीज के एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं जाना चाहिए। आपको रियलिटी पे जीना चाहिए, है ना। जो चीज पॉसिबल है वो करेंगे, जो नहीं है वो नहीं करेंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे। ईद का मतलब क्या होता है, इदम, हिंदी में क्या बोलते हैं, इदम। अभी मैंने बताया ना, ईद किस पे काम करता है, अनकॉन्शियस माइंड पर काम करता है। अनकॉन्शियस मन होता है उसका, यानी अचेतन मन होता है ना। वर्क ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ईद किस पर काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे, यानी उसको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। यानी मतलब कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरी जो इच्छा है, मेरा डिजायर है, मेरी नीड है, वो फुलफिल होनी चाहिए। तो ये किस पर काम, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ईद की। यानी ईद क्या है, अनकॉन्शियस माइंड है। हमारे माइंड के 3 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया है। किसने बताया है, सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है। तो ईद क्या होता है, कभी कभी लगता है ना कि यार मैं अब तो कोई काम करना है, यार मैं तो ये करूंगा ही चाहे जो भी हो। तो वहां पे कौन सा माइंड काम कर रहा है, अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। यानी अनकॉन्शियस माइंड कहे तो कौन काम कर रहा है, ईद काम कर रहा है कि नहीं, अब चाहे जो भी हो, इसका रिजल्ट जो भी हो, मुझे तो ये काम करना है ना। फोकस ऑन फुलफिल देयर डिजायर एंड नीड, किस पर फोकस करता है, सबसे पहले तो लाइन आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। दूसरा किस पर काम करता है, फुलफिल देयर डिजायर एंड नीड, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पर ईद क्या है, इविल का काम करता है ना। इविल यानी मतलब गलत आत्माओं से रिलेटेड इसको बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, फीलिंग ऑफ हंगर प्रोड्यूस एन इमीडिएट डिजायर फॉर फूड। व्हेन दीज नीड आर नॉट मीट, पीपल मे एक्सपीरियंस फीलिंग एंजाइटी, टेंशन एंड अनईजी। क्या होता है, जब आपको भूख लगी होती है ना, तो आपको लगता है कि कहीं से भी मेरे को जो भी खाना मिले मुझे मिल जाए। तो उस समय अगर वो आपको खाना नहीं मिलता है, आपकी नीड फुलफिल नहीं होती है, तो आपको क्या फील होगा, आप क्या एक्सपीरियंस फील करोगे, आपको एंजाइटी होगी, है ना, आपको घबराहट होगी, आपको टेंशन होगी, है ना, आप अनईजी फील करोगे। देखिए, और अगर हिंदी में बोला जाए ईद को क्या किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, तो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब है कि सुखवादी, इससे हमें सुख की प्राप्ति होनी चाहिए चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। यह अचेतन मन से जुड़ा हुआ है, यानी अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। काम की प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है। अगर आपका काम हो गया तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं हो सकता। ईद ईगो यानी अहम द्वारा नियंत्रित होता है। यानी ईद को कंट्रोल कौन करता है, ईगो करता है। ईगो यानी मॉनिटर है। ईगो क्या है, मॉनिटर है, जो कि किसको मॉनिटर करता है, किसको संभालने का काम करता है, ईद को। और ये जब गलत रास्ते पे ईद जाता है तो उसको गलत रास्ते पे बचाने का काम कौन करता है, ईगो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ईगो क्या है। ईगो क्या है, अहम। ईगो को क्या बोलेंगे, हिंदी में अहम बोलेंगे, यानी सब कॉन्शियस माइंड है ना, सब कॉन्शियस माइंड। और ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी वास्तविकता से ये रूबरू रहता है। इसे पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करेंगे तो सही होगा, क्या करेंगे तो गलत होगा। और जब ईद यानी इदम क्या होता है, इदम जब गलत रास्ते पे जाता है, यानी माँ बाप का क्या काम होता है, माँ बाप का, जब आपका बच्चा गलत रास्ते पे जाता है तो माँ बाप का क्या काम होता है, बच्चे को सही रास्ते पे लाना, सही ट्रैक पर लाना, है ना। तो उसी तरह ईगो का भी काम होता है कि रियलिटी प्रिंसिपल पे करता है। हम बच्चा कहता है कि अगर बच्चे की, मान लो कि बच्चा है, बच्चे के पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं है, और बच्चा कह रहा है कि मुझे तो क्या करना है, मुझे अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी है। तो क्या करता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत संभव तो बहुत कोशिश करते हैं, उनके बस में जितना रहता है उससे ज्यादा ही कोशिश करते हैं। फिर भी अगर जहां पर नहीं हो पाता है तो वो समझाते हैं कि बेटा ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि हम तुम्हें विदेश भेजकर, फॉरेन भेज के तुम्हारे आगे की हायर स्टडी को कंप्लीट करें, है ना। तो ईगो इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी दैट अलाउ द ईड डिजायर टू बी एक्सप्रेस्ड इन रियलिटी एंड एक्सेप्टेबल वे। ईगो क्या करता है, ईद का जो डिजायर है तभी फुलफिल करने देगा, है ना। ईद का जो कि वो रियलिटी से जुड़ा हो, वो सच, वो पॉसिबल हो, है ना, और एक्सेप्टेबल हो। एक्सेप्टेबल का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्टेबल का मतलब है कि सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यानी समाज से अगर आपको ये कोई ईद क्या करेगा, अगर सोशली, जो सोशल संस्कार वगैरह से रिलेटेड नहीं है कोई काम, जो कि आपको क्या कर रहा है, आपको हार्म करेगा, आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा, है ना, सोशली आप एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे, तो उन सब चीजों से बचाता है। कौन बचाता है, ईगो बताता है। किससे बचाता है, गलत रास्ते पे जाने से बचाता है। किस ईगो किसको बचाएगा, यानी किस पर कंट्रोल करेगा, ईद पर, है ना। तो
वही काम करने देगा जो कि रियलिटी में पॉसिबल है और एक्सेप्टेबल है। फ्रॉइड कंपेयर द रिलेशनशिप ऑफ ईगो एंड ईद टू दैट ऑफ राइडर एंड हॉर्स। फ्रॉइड ने क्या बताया है कि ईद और ईगो यानी ईगो और ईद का रिलेशन किस तरह है, जिस तरह एक राइडर और हॉर्स का होता है। अब राइडर और हॉर्स यानी घोड़ा सवार होता है और घोड़ा होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन, यानी राइडर यहाँ पे कौन है, राइडर यहाँ पर हो गया ईगो और घोड़ा कौन हो गया, ईद। अब घोड़ा सवार और घोड़े है ना, राइडर एंड हॉर्स में दोनों में आपने क्या देखा होगा कि घोड़ा क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में ना भाग जाए, सही डायरेक्शन में क्या करे, रेस करे, है ना, सही डायरेक्शन में रेस करे, सही तरीके से रेस करे, है ना। तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, उस पर बैठा हुआ घोड़ा सवार यानी राइडर। तो उसी तरह ईद और ईगो का रिलेशन है। ईद क्या है, ईद है घोड़ा यानी हॉर्स, और राइडर कौन है, राइडर है ईगो, जो कि उसको कंट्रोल किया है। यानी अब हिंदी में देखें तो वास्तविकता पे आधारित होता है, यह अर्ध चेतन मन से जुड़ाता है, इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है, यानी इसको पता है ईगो को कि सही क्या है गलत क्या है, इसीलिए तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। और प्लेजर प्रिंसिपल पर काम कौन करता था, ईद करता था। नेक्स्ट हम सुपर ईगो के बारे में पढ़ेंगे। सुपर ईगो का मतलब क्या होता है, परा अहम। परा अहम यानी कॉन्शियस होता है, यानी ये सूझबूझ से कोई भी काम करता है। वर्क ऑन मोरालिटी एंड मोरल वैल्यू, मोरालिटी एंड मोरल वैल्यू पे काम कौन करता है, सुपर ईगो करता है। यानी ये बहुत ही संस्कारी बच्चा है ना, बहुत ही संस्कार से जुड़ा हुआ है ना। सुपर ईगो प्ले वाइटल रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट, यानी सुपर ईगो कैसे काम करता है, सुपर ईगो का रोल कहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आपको कोई अच्छी डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट लेना होता है। क्योंकि ये क्या करेगा, ये कॉन्शियस माइंड से काम करता है, इसको पता है कि जो सही है वही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। इसको जो सही है, जो मोरल वैल्यू पर है वही करेगा। अब मान लीजिए यहाँ ये भी कभी कभी गलत हो जाता है। कब गलत हो जाता है, मान लीजिए कि एक कोई पेशेंट है जो कि जिसको अगर जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाए तो वो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या करेगा, ईद क्या कहेगा ना तो क्या होगा कि जो ये सुपर ईगो वाले लोग रहेंगे ना, वो ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने का वेट करेंगे कि जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक हम नहीं निकलेंगे, चाहे वो आदमी मर क्यों ना जाए। तो ये वो जो सोसाइटी की जो रूल है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करेगा, है ना। ये एकदम मोरल वैल्यू पर, मोरल वैल्यू और वैल्यूज जो है हमारे समाज पर, उसको करेगा। लेकिन ईद क्या कहेगा कि हाँ, हम ईद का यहाँ पे क्या कहना रहेगा, अब ईद यहाँ पे सुपर ईगो को भी कंट्रोल ईगो यहाँ पे क्या करेगा, ईगो सुपर ईगो को भी कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, यहाँ पे सुपर ईगो क्या कह रहा है कि यार जब अभी हम गाड़ी को, एम्बुलेंस को हम नहीं लेके जाएंगे या गाड़ी को नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि क्या है, यहाँ पे रेड सिग्नल हो चुका है, हमको वेट करना चाहिए ग्रीन सिग्नल होने का। ये कौन कह रहा है, ये सुपर ईगो कह रहा है। लेकिन ईगो यहाँ पे फिर सुपर ईगो को कंट्रोल, जैसे ईद को कंट्रोल कर रहा था ना, तो ईगो यहाँ पे सुपर ईगो को भी कंट्रोल करेगा। यार तुम्हारा, अगर तुम ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने का वेट करोगे तब तक ये आदमी मर जाएगा। तो आपको रियलिटी को फेस करना है। आप अगर ट्रैफिक सिग्नल का वेट करोगे तब तक तो वो आदमी मर जाएगा। तो इसलिए हमको ट्रैफिक सिग्नल को इस कंडीशन में भी हमको क्रॉस करना है, हमको रियलिटी को देखना है। हम मोरल वैल्यू पर यहाँ नहीं चल सकते। तो यहाँ पे ईगो ने क्या किया, सुपर ईगो को कंट्रोल किया। ठीक है, ये आदर्शवादी होता है। लेकिन देखिए, जब जहाँ पे डिसीजन लेना होता है, जजमेंट लेना होता है, वहां पर अच्छे जजमेंट कैसा होना चाहिए, अच्छा डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, वहां पे सुपर ईगो बहुत अच्छे से वर्क करता है। यह आदर्शवादी सिद्धांत है, यह पूरी तरह से सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित है। यह चेतन मन से जुड़ा है और इसमें प्रवृत्ति देवता वाली होती है। यानी देखिए, देवता वाली यानी दानव वाली प्रवृत्ति किसमें, एविल वाली किसमें प्रवृत्ति थी, ईद में। और एक मानव या ह्यूमन कौन है, ईगो है। और देवताओं की तरह गुण किसमें होते हैं, सुपर ईगो में। तो आपको समझ में आया ईद, ईगो एंड सुपर ईगो क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, मन की अवस्थाएं हैं। हम ही इंसान है, कभी ईद की तरह बिहेव करते हैं, कभी ईगो की तरह बिहेव करते हैं, कभी सुपर ईगो की तरफ। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल, द ईद क्या बोलता है ना, आई वॉन्ट टू गो गेट होम क्विकली एंड फील फ्रस्ट्रेटेड बाई द ट्रैफिक। ईद क्या कहता है, मेरे को तो किसी भी तरह घर पहुंचना है, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं इस ट्रैफिक से। अगर ट्रैफिक सिग्नल लंबी हो गई है, ट्रैफिक में आप फंस चुके हो, बहुत लंबी लाइन है, तो उस समय ईद ये कहेगा कि मुझे तो किसी भी तरह अपने घर पहुंचना है, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं। तो सुपर ईगो कहेगा
आई शुड बी पेशेंस एंड काम। तो ईद वहाँ सुपर ईगो क्या कहेगा, मुझे पेशेंस एंड काम से काम लेना है ना। एंड नॉट गेट एंग्री, मुझे गुस्सा नहीं होना है, नहीं होते हैं काम डाउन काम डाउन काम डाउन। अपने आप को कभी कभी आपको गुस्सा आता है ना, तो अपने आप को आप समझाते हो नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं होना है। अपने मन से आप बात करते हो, आप प्राइवेट स्पीच यहाँ पे करते हो, नहीं नहीं मुझे ना बात करना है ना। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अभी इसी पे कंसंट्रेट करना है, मुझे गुस्सा नहीं होना है, मुझे रिलैक्स रहना है, काम रहना है, पेशेंस रहना है। इस तरह की बातें कौन करता है, सुपर ईगो करता है ना। डू नॉट गेट एंग्री और एग्रेसिव टुवर्ड्स अदर ड्राइवर, दूसरे ड्राइवर पे मुझे एग्रेशन नहीं दिखाना है। अब ईगो क्या कहेगा, ईगो क्या कहेगा, ईद ने कहा कि मुझे किसी भी तरह जाना है, सुपर ईगो कहा कि मुझे पेशेंस रखना है, मुझे दूसरे पर गुस्सा नहीं करना है, मुझे आराम से रहना है। ईगो क्या कहेगा, आई कैन एक्नॉलेज माई फ्रस्ट्रेशन, ईगो कहेगा ठीक है मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इतनी लंबी लाइन है, एंड फाइंड द वे टू कोप विथ इट, तो मैं कुछ ऐसा उपाय ढूंढता हूँ है ना, ताकि मेरा फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाए, मैं पेशेंस भी रहूं और मुझे ऐसा लगे ही नहीं कि मुझे घर जाने की जल्दी है। तो वो क्या कहेगा, सच एज लिसनिंग टू द म्यूजिक, वो अपने कार में क्या करेगा, म्यूजिक प्लेयर बजा देगा, टेकिंग डीप ब्रीथ, लंबी सांस लेगा है ना, वाइल ड्राइविंग सेफली एंड कोटेसली है ना। तो वो क्या करेगा कि ठीक है जाना तो जरूरी है, लेकिन क्या है ना कि एकदम पेशेंस रह के भी मेरा पेशेंस नहीं रह पा रहा है। तो ऐसा करेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए ईद क्या कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म लगा रहा है। डिफेंस मैकेनिज्म फ्राइड ने बताई थी कि किस तरह हम अपने भावनाओं को कंट्रोल करते हैं अदर वे से। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म लगाना के लिए म्यूजिक सुनेगा, डीप ब्रेथ लेगा है ना। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, अब आपने यहाँ पे क्या समझा, द ईगो बैलेंस द ईड डिजायर एंड सुपर ईगो मोरल गाइडेंस, यानी ईगो यहाँ पे क्या किया, इन दोनों के, इसके डिजायर को ईद के और सुपर ईगो के मोरल गाइडेंस को क्या किया, दोनों के बीच में बैलेंस किया। यानी ईद क्या किया, यहाँ पे हो गया ईगो, यहाँ हो गया सुपर ईगो और ये हो गया ईद। तो दोनों के डिजायर, ये क्या कर रहे, डिजायर इसको किसी भी तरह घर जाना था तो इसको भी खींचा और इसको भी इधर से खींचा, और दोनों के बीच का रास्ता कौन निकालता है, ईगो निकालता है। आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो, ईद और ईगो के बीच में एक सॉल्यूशन निकालने का काम कौन करता है, ईगो करता है, ईद और सुपर ईगो के बीच में, ठीक है। तो द ईड ड्राइव आवर नीड एंड डिजायर एंड द सुपर ईगो ड्राइव द मोरालिटी एंड परफेक्शन, यानी एक रिकैप्चुलेशन टाइप का हो गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ईद क्या होता है, इंस्टिंक्ट पे काम करता है, ईगो रियलिटी पे काम करता है और सुपर ईगो मोरालिटी पे। यानी ये क्या है, दानव है, ये देवता है और एक ये साधारण मनुष्य है ना। तो यहाँ पे वही दे रहा था, ईद ड्राइव आवर नीड एंड डिजायर एंड द सुपर ईगो ड्राइव द मोरालिटी एंड परफेक्शन। लेकिन ईद क्या करता है, ईद इज द मेडिएटर है, दोनों के बीच का काम करता है, बिटवीन द टू दैट ट्राइज टू फुलफिल द नीड ऑफ द ईद। ये कोशिश करता है कि ईद की क्या होगी, ईद की जो नीड है उसको मैं फुलफिल कर सकूं है ना। एंड द सुपर ईगो वाइल अकाउंटिंग द डिमांड ऑफ द रियलिटी, ये कब करेगा, रियलिटी प्रिंसिपल पे करेगा, ठीक है। तो ये थे फ्रॉइड से रिलेटेड थ्योरी, जो कि साइको एनालिटिकल थ्योरी थी किसकी, सिगमंड फ्रॉइड की, जिसमें हमने पढ़ा ईद क्या होता है, ईगो क्या होता है और सुपर ईगो क्या होता है और तीनों किस तरह काम करते हैं। हमने पढ़ा कॉन्शियस माइंड क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम लगा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय।